प्रश्न हमने ये देखा कि हमारे पास अगर यहाँ पर कोई सिंगल चार्ज है प्लस क्यू, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी पर जो डिस्टेंस कितना है आर की दूरी पर कितना होगा यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज क्यू। तो उसका आंसर है V इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन आर, या फिर ये बोलो V इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर। कौन सा चार्ज है और ये डिस्टेंस कितना है आर। ये था सिंगल चार्ज के लिए। अब हमारे पास यहाँ पर सिंगल चार्ज नहीं होगा, हमारे पास यहाँ पर सिस्टम ऑफ चार्जेस है। हमारे पास यहाँ पर n नंबर ऑफ चार्जेस है जिसकी वजह से पोटेंशियल एक पर्टिकुलर पॉइंट पर कितना होगा उसका हम यहाँ पर डेरिवेशन करने वाले हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर लिखते हैं कंसिडर वी हैव अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर n नंबर ऑफ चार्जेस है। कंसिडर वी हैव सिस्टम ऑफ चार्जेस। सपोज मान लो यहां पर चार्ज Q1 है, ये चार्ज Q2 है, ये चार्ज Q3 है, और ये चार्ज ऐसे मिला के Q1 Q2 Q3 Q4 ऐसे मिला के Q1 लाख Q1 करोड़ ऐसे मिला के हम मान लो हमारे पास यहाँ पर n नंबर ऑफ चार्जेस है। कितने n नंबर ऑफ चार्जेस है। और यहाँ कोई पॉइंट P है, जिस पॉइंट P पर मैं इंटरेस्टेड हूं इन सभी चार्जेस की वजह से कितना पोटेंशियल आएगा। तो मान लीजिए ये चार्ज Q1 पॉइंट P से डिस्टेंस R1 की दूरी पर है। कितना? तो डिस्टेंस यहाँ पर R1 की दूरी पे है। सिमिलरली ये चार्ज Q2 पॉइंट P से डिस्टेंस R2 की दूरी पर है। चार्ज Q3 ये डिस्टेंस R3 की दूरी पर है, और चार्ज Qn ऐसे मिला के चार्ज Qn ये डिस्टेंस Rn की दूरी पर है, as shown in the below figure। हाँ, one more time, consider a system of charges in which consider a system of charges Q1 Q2 Q3 up to Qn situated at a distance R1 R2 R3 up to Rn respectively from the point P as shown in the below figure। चलो इस फिगर को सबसे पहले नाम देते हैं। तो फिगर सिस्टम ऑफ चार्जेस। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले चार्ज Q1 की वजह से यहां पर पोटेंशियल कितना होगा वो निकालते हैं, चार्ज Q2 की वजह से यहां पर पोटेंशियल कितना होगा वो निकालते हैं। ऐसे करते करते चार्ज Qn की वजह से यहां पर पोटेंशियल कितना होगा वो निकालते हैं। फिर बाद में क्या करेंगे, बाद में यहाँ पर एज पर द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इन सारे पोटेंशियल का सम करेंगे तो यहाँ पर हमें रिक्वायर्ड पोटेंशियल मिल जाएगा। तो ये हमारा टारगेट है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले द पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज Q1 एट अ डिस्टेंस R1 इज, ये आप बताओगे मुझे। हाँ, द पोटेंशियल किसकी वजह से, ड्यू टू चार्जेस Q1 Q2 ऐसे करते करते Qn एट पॉइंट P इज। हाँ बोलो यहाँ पर सबसे पहले इसकी वजह से, यहां देखो, यहां V इज इक्वल टू के Q अपॉन आर। तो यहां पर कितना होगा, V इज इक्वल टू के Q1 अपॉन डिस्टेंस मतलब Q1 अपॉन R1। तो यहां लिख लेते हैं V1 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 अपॉन R1। V2 बताओ मुझे, तो V2 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, हाँ V2 इज इक्वल टू के Q2 अपॉन R2। तो V2 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q2 अपॉन R2। ऐसे करते करते हमने यहां पर हम पहुंच गए, ऐसे करते करते हम कहां पर पहुंच गए, Qn चार्ज तक पहुंच गए। तो Vn इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Qn, Vn इज इक्वल टू हाँ के Qn अपॉन डिस्टेंस। तो यहां पर क्या होगा, 1/4πε0 Qn अपॉन Rn। अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यूज कर रहे हैं, और एज पर द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन द नेट पोटेंशियल आर टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट P इज द सम ऑफ पोटेंशियल, मतलब V1 प्लस V2 अप टू Vn इज ड्यू टू द इंडिविजुअल चार्जेस। तो यहाँ लिख रहा हूं मैं अकॉर्डिंग टू, किसकी वजह से, अकॉर्डिंग टू, यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन।
अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। हाँ बोलो यहाँ पर v इज इक्वल टू v1 प्लस v2 प्लस ऐसे करते करते vn। यहाँ इसकी वैल्यू पुट अप करो, देयरफॉर v इज इक्वल टू v1 की वैल्यू v1 इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ पर देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ भी है यहाँ भी है यहाँ पर भी, तो कांस्टेंट क्वांटिटी तो उसको पहले बाहर निकाल दो, तो यहाँ पर क्या मिलेगा मुझे, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कांस्टेंट है तो उसको हमने बाहर निकाला, तो यहाँ पर क्या बचेगा, पहला वाला हाँ Q1/R1, सेकंड बोलो Q2/R2, ऐसे करते करते हम कहां तक पहुंच गए, लास्ट Qn/Rn, ये हो गया। अब मुझे एक सिंगल फॉर्म में लिखना है, पढ़ रहा हूं कि यहां जो हो रहा है प्लस हो रहा है, यहां जो हो रहा है प्लस हो रहा है, चार्जेस का यहां पर प्लस हो रहा है, मतलब यहां पर समेशन हो रहा है, तो ये वैसा का वैसा लिख लो, पहला वाला v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कांस्टेंट क्वांटिटी, यहाँ प्लस 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 मतलब यहाँ पर सम हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, सम हो रहा है। अब ये सम कहां से कहां एक्सटेंड कर रहा है, तो मैं देख पा रहा हूं ये 1 से स्टार्ट हो रहा है और n तक खत्म हो रहा है, मतलब यहाँ पर i इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट हो रहा है और n तक खत्म हो रहा है, यहाँ भी वही हो रहा है 1 से लेकर स्टार्ट, 1 से स्टार्ट और n तक एंड, तो i इज इक्वल टू 1 to n, q अपॉन यहाँ r। अब जो ये 1 2 3 अब 4 अप टू n है, इसको ऑलरेडी मैंने यहाँ पर इंडेक्सिंग किया है, कैसे, i से, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ आएगा qi और यहाँ पे आएगा ri, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, this is the required expression।